हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। तो आज हम इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मीनिंग होता है कि कोई भी मात्राओं को, कोई भी 2 चीज़ 3 चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं या कोई भी दूरी है, कोई भी चीज़ें, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी है तो उसके बीच में कंपेयर करना, यानी उनकी तुलना करना। ठीक है, तो चलो इसको पहले हम ओवरव्यू करके इसको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम रिकॉलिंग करते हैं रेशियो एंड परसेंटेज की। तो ये आप पहले 7th स्टैंडर्ड में भी आपके आया हुआ होगा, आपने रेशियो और परसेंटेज को समझा होगा। चलो हम थोड़ा और डीपली समझते हैं। वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू नंबर्स। हमको पता है कि रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करना, यानी कि दो मात्राओं के बीच में तुलना करना। चलिए, एक बास्केट है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बास्केट है जिसके अंदर 2 तरीके के फ्रूट रखे हुए हैं। एक है, इसमें 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस के बीच का रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे कि पहले हमने नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस लिए, फिर नंबर ऑफ़ एप्पल लिए हैं। इनको हमने रेशियो में लिख दिया। ऑरेंज पहले है इसलिए ऑरेंज का रेशियो आएगा, क्या ऑरेंज की क्वांटिटी आएगी 5, और फिर बाद में एप्पल की क्वांटिटी आएगी 20। तो 5:20 को हम जब कंपैरिजन करते हैं एज अ फ्रैक्शन, तो हम उसको, क्योंकि ऑरेंज पहले है एप्पल बाद में है, तो हम इसको ऑरेंज और एप्पल के हिसाब से 5 और 20 के फ्रैक्शन में रख देंगे। ये दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। 5 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारे पास 1:4 आ गया बास्केट के अंदर रखे हुए ऑरेंज और एप्पल के बीच का। तो देखिए इसमें क्या बताया है, नंबर ऑफ़ ऑरेंज इज़ द 1/4 द नंबर ऑफ़ एप्पल। यानी जो नंबर ऑफ़ एप्पल है, एप्पल का जो नंबर है या जो उसकी संख्या है, वो एप्पल की तुलना में 1/4 पार्ट है। ठीक है, इन द टर्म ऑफ रेशियो दिस इज़ 1:4 रीड एज 1:4। हम इसे 1:4 भी बोल सकते हैं। या फिर अगर हम क्या करें, पहले हमने ऑरेंज पहले लिया था, एप्पल बाद में लिया था। अभी इस बार हम लोग क्या करेंगे, एप्पल्स को पहले ले लेंगे और ऑरेंज के नंबर को बाद में लेंगे। तो जो नंबर जो यहाँ थे ना, फ्रैक्शन जो नंबर्स थे वो फ्लिप हो जाएंगे। एप्पल है तो एप्पल का नंबर पहले आएगा और ऑरेंज का नंबर नीचे आएगा। फिर भी इसको 4 से, हम 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, विच मीन द नंबर ऑफ एप्पल्स इज़ 4 टाइम द नंबर ऑफ ऑरेंज। यानी कि जो एप्पल का जो नंबर है वो ऑरेंज के नंबर का 4 टाइम ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है एप्पल मैंगो से। तो द कंपैरिजन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। चलो अब हम इस कंपैरिजन को परसेंटेज के से भी समझ सकते हैं। पहले हमने रेशियो से समझा, अब हम परसेंटेज से समझेंगे। देखिए किस तरीके से, देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। देखो 20 हैं एप्पल्स और 5 है ऑरेंज, दोनों मिला के कितने फ्रूट हो गए हमारे पास, 25। वो 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस हैं, तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज कितना होता है। तो नीचे टोटल फ्रूट्स आ गए और ऊपर आ गया हमारे पास जो ऑरेंज का नंबर है वो। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में परसेंटेज में निकालने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में हमें 100 करना है। 100 करने के लिए 25 को हम किस नंबर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए। आप सबको पता है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। नीचे 4 से किया है तो हम ऊपर भी 4 से करेंगे। ठीक है, 25 4 जा 100 एंड 5 4 जा 20। तो जो नीचे का जो डिनोमिनेटर में 100 आता है वो साइन होता है परसेंटेज का। तो 20/100 यानी कि 100 में से 20 पार्ट, यानी कि 20%। समझ में आया। तो यानी कि जो ऑरेंज है वो पूरी बास्केट में 20% पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे मेथड पे। इसका दूसरा मेथड है यूनिटरी मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए 25 फ्रूट्स में से ऑरेंज की संख्या कितनी है, 5 है। तो 100 फ्रूट्स में से उसकी नंबर की संख्या कितनी होगी, तो देखिए
25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस हैं और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 25 4 जा 100 तो 4 आ गया, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। समझ में आया? तो यानी कि ये हमारे पास एक आ गया। हमारे पास जो हमने पहला निकाला वो था परसेंटेज से, दूसरा था यूनिटरी मेथड से, यानी 20 ऑरेंज। 20 जो है वो 100 में से जो अगर 100 फ्रूट है तो उसमें से 20 ऑरेंज होंगे। ये हमने इसका एक तरीके का रेशियो निकाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिंस बास्केट कंटेन ओनली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि जबकि और बास्केट के अंदर केवल एप्पल और ऑरेंजेस ही हैं, सो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 100। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस 20, ऑरेंज का परसेंटेज कितना हो गया है हमने निकाला ना 20 इक्वल टू 100। तो जब हम 20 को इस तरफ ले जाएंगे तो 20 जो प्लस का है वो इधर आने पे हमेशा माइनस का हो जाता है। ये रूल है। यहाँ पे जो नंबर होगा प्लस का वो इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब हमने 100 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है 80, यानी कि एप्पल का परसेंटेज, अगर ऑरेंज का परसेंट 20 है तो एप्पल का परसेंटेज कितना हो जाएगा 80। तो यानी कि बास्केट के अंदर 20% ऑरेंजेस है और 80% एप्पल्स हैं। इस तरीके से हमने पूरे जो रेशियो में और परसेंटेज में दोनों में हमने जो 2 एप्पल्स और ऑरेंज के बीच की क्वांटिटी थी हमने उसको क्या किया कंपेयर। इसी को बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 1 समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल 1 है, अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान इन द स्कूल फॉर क्लास 7th। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर्स। इस सवाल का पहले मतलब समझ लेते हैं कि क्लास 7 के बच्चों के लिए एक पिकनिक जो प्लान की गई है, जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स का, जितने क्लास में स्टूडेंट है 7th क्लास में, उसमें से 60% लड़कियां हैं और उनका नंबर कितना है 18, यानी वो लड़कियां टोटल 18 लड़कियां हैं और इन परसेंटेज वो 60% है पूरी क्लास का। तो जो पिकनिक साइट है वो 50 किलोमीटर दूर है स्कूल से, और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो चार्ज कर रही है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का 12 रुपये वो चार्ज कर रही है। तो टोटल कॉस्ट यानी रिफ्रेशमेंट, नाश्ता पानी सबका जो है वो सबका टोटल स्टूडेंट्स का मिला के 4280 रुपीज़ चार्ज होता है। अब देखिए, कैन यू टेल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल टू द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास। क्या हम बता सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का रेशियो। दूसरा है द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, के सबके हर एक जने के बीच का कॉस्ट कितना होगा अगर 2 टीचर भी क्लास के साथ में जा रहे हैं तो। ठीक है। फिर है इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। चलो वो स्कूल से जब चल रहे हैं तो बीच में 22 किलोमीटर के जब वो 22 किलोमीटर तक की पहुँचे हैं, वहाँ पर उन्होंने पहला स्टॉप लिया। ठीक है। तो उसका टोटल जो डिस्टेंस है 52 किलोमीटर का, और हम पहुँचे हैं 22 किलोमीटर तक का, यानी कि हम लोग अभी तक कितना परसेंटेज हमने जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। हमें ये भी बताना है व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितना परसेंट डिस्टेंस बाकी बचा है। चलो इन सबको अब हम लोग सॉल्यूशन में समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप चाहो तो नोटबुक और पेंसिल लेके बैठिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टू फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज़। देखो, आशिमा और जॉन केम अप विद द फॉलोइंग आंसर। आशिमा और जॉन हैं, 2 बच्चे हैं, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से मेथड कर रहे हैं। हम दोनों के मेथड को स्टडी करेंगे। दे नीडेड टू नो द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो पहले उन्हें ये जानना है
कि बॉयज़ की संख्या कितनी है, बराबर, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आशिमा ने ये कैसे किया है, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, कि उसने मान लिया है कि मान लो कि सारे स्टूडेंट्स टोटल मिला के एक्स है, उसमें से 60% ऑफ एक्स इज गर्ल, यानी टोटल स्टूडेंट्स है एक्स, उसमें से 60% है लड़कियां। तो 60% ऑफ एक्स यानी कि टोटल स्टूडेंट में से 60% जो लड़कियां हैं उनका नंबर कितना दिया हुआ है, 18। ठीक है, तो जब हमें एक्स जो 60% को हम 60/100 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 18। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे आ जाता है। तो जब हमने 100 को हमने ऊपर 18 के साथ मल्टीप्लाई किया और 16 आ गया नीचे डिवीज़न में। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो मैं आपको इसी टेक्स्ट बुक में ही बता देती हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो 0 से ये 0 कट जाएगी, तो देखिए 6 3 जा 18 और 3 × 10 इक्वल टू 30, यानी कि इससे पता चला कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। ठीक है, अब चलो, अब हम दूसरा जो जॉन ने किस तरीके से किया है हम उस मेथड को भी समझ लेते हैं। जॉन ने यूज़ किया है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से उसने किस तरीके से किया है कि देयर आर 16 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट। उसने मान लिया कि अगर 100 स्टूडेंट है, मान लो उसमें से 60 गर्ल्स हैं, तो 1 गर्ल के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, 100 आउट ऑफ 60। 1 गर्ल आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो 18 गर्ल्स आर आउट ऑफ हाउ मैनी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे 80 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वही 0 से 0 चला जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 × 10/30। तो ये हमारे पास जॉन और आशिमा दोनों ने ही आंसर निकाल लिया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। ठीक है, सो द नंबर ऑफ बॉयज़ अब हमारे लिए निकालना इजी हो गया क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट है, उसमें से 18 गर्ल्स हैं, तो 30 में से 18 माइनस करेंगे यानी 12, यानी बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 12 बॉयज़ हैं हमारे पास क्लास के अंदर। हैंस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 18:12 और 18/12। इसको हम रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखेंगे, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का रेशियो कितना है, 3/2, और हम इसको 3:2 और हम इसको 3:2 करके भी हम इसको रीड कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन। अब चलो, अब हम इसको समझते हैं कि एक जने का जो टोटल खर्चा है वो कितना आया होगा। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बराबर है, देखो डिस्टेंस दोनों साइड का 55 किलोमीटर वो लोग गए, तो 55 किलोमीटर वापस भी तो आएंगे ना, तो 55 × 2 कर देंगे। और रेट कितना है, एक जने का 12 रुपये का एक जने का खर्चा है, तो 55 2 जा 110 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो किस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। देखिए, 12 का 0 में करेंगे तो 0, 12 0 0, 12 1 जा 12, 12 का 2 इधर 10 कैरी, और 12 1 जा 12 और 1 13। तो इस तरीके से ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब टोटल खर्चा कितना आता है, देखिए रिफ्रेशमेंट चार्ज भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, सब सारे बच्चों का मिला करके ट्रांसपोर्ट जो है मतलब खाने पीने का जो भी खर्चा था रिफ़्रेशमेंट का वो हुआ 4280 प्लस ये आ गया हमारे पास सभी लोगों का चार्ज 1320 रुपीज़। टोटल कितना हो गया 5600 रुपीज़। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अब आप देखिए 18 तो गर्ल्स हैं और 12 है बॉयज़ और 2 टीचर ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए 32 पर्सन है। अब उन 32 पर्सन को हम जो हमारे पास टोटल जो भी आया है खर्चा उसमें से हम डिवाइड कर देंगे। आशिमा इज जॉइन टू यूज़ यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट पर हेड फॉर 32 पर्सन। अमाउंट स्पेंड वुड बी 5600 रुपीज़। तो अमाउंट स्पेंड फॉर पर पर्सन एक जने के खर्चे के लिए देखिए सारा टोटल आ गया है
कितने लोग हैं वो भी पता चल गया, कितना खर्चा हुआ वो भी पता चल गया। अब उस टोटल पर्सन में से हम पूरे खर्चे को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक जने का खर्चा कितना हुआ वो आ जाएगा। 32 में से जब हम 5600 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर वी स्टॉप फर्स्ट वॉज मेड 22 किलोमीटर। यानी कि जब हम पहले जहाँ पर हम लोग रुके थे वो जगह 22 स्कूल से 22 किलोमीटर ही दूर पे हमने डिस्टेंस जो था वो कवर किया था। सो द फाइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस। देखो आशिमा और जॉन ने फिर से अपना अपना मेथड यूज़ किया है। तो आशिमा यूज़ दिस मेथड। देखिए 55 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर तक हम पहुँचे थे फर्स्ट स्टॉप पे, ठीक है। हमें निकालना है उसका परसेंटेज। तो ऊपर नीचे सामने सामने दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होता है हमारे सामने। देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो चलिए तो मैं ये आपको यहाँ पे करके ही समझा देती हूँ कि ये यहाँ पे किस तरीके से। देखिए 55 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर पे फर्स्ट स्टॉप लिया था। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो देखिए यहाँ पर भी 100 से और नीचे भी 100 से, दोनों तरफ जब हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिए 22 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 55, तो ये जो नीचे वाला है ये आ जाएगा परसेंटेज में। अब देखिए 22 और 55 11 की टेबल में आते हैं दोनों, तो हम इसको 11 से सॉल्व 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, ठीक है। अब हम 5 से 100 को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, 22 जा कितने हो गए हमारे पास 40। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। 40% हमने डिस्टेंस कवर कर लिया था पहले ही। देखिए उसने, मैंने आपको बताया ना कि उसने ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 का रेशियो जो है वो रख करके सॉल्व किया था, जो मैंने आपको अभी करके बताया है। अब दूसरा मेथड है जॉन का। जॉन ने यूनिटरी मेथड यूज़ किया। किस तरीके से कि 55 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर ट्रैवल किया गया था, तो 1 किलोमीटर से कितना क्या किया, तो 22 अपॉन 55 उसने क्या किया 100 किलोमीटर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वही हम सॉल्व कर लेंगे। वही 11 2 जा 22, 11 5 जा, फिर 5 2 जा, तो वही हमारे पास 40% किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवलिंग में आ जाता है। अब क्या होता है, बोथ केम आउट विद द सेम आंसर एंड दैट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्कूल ऑफ द प्लेस वेयर दे स्टॉप्ड एट द 40% ऑफ टोटल डिस्टेंस हैड टू ट्रैवल, ठीक है। यानी 22 किलोमीटर जब उन्होंने पहला स्टॉप लिया था वहाँ पे उन्होंने 40% जो है वो डिस्टेंस कवर कर चुके थे वो लोग। अब उनके पास कितना डिस्टेंस था जो बाकी बचा था, तो देयरफॉर द परसेंटेज डिस्टेंस लेफ्ट टू बी ट्रेवल इज़ 100% माइनस 40%। तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 60%। यानी 22 किलोमीटर पे जहाँ उन्होंने स्टॉप लिया था उनका वहाँ से लेके जहाँ उन्हें पहुँचना था वहाँ तक 60% का डिस्टेंस उनका बाकी था। इसी के साथ मैंने ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है। अब हम आगे आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। ओके, टिल देन बाय बाय।